देखिए, स्थानांतरण तो एक नियमित प्रक्रिया है और स्थानांतरण होते भी हैं और लेकिन मेरा से जो स्थानांतरण हुआ है वो शॉर्ट टेन्योर में हुआ है और बहुत सारे फैक्टर्स थे। उस बात को लेकर हमने न्यायालय में भी उसको चुनौती दी थी। दुर्भाग्य ये है कि न्यायालय ने उसको सही ठहराया है। हम न्यायालय के उस आदेश का पालन करते हैं और उसकी हम पूरी तरह से उसका हम सम्मान करते हैं और उसके बावजूद हम जो है बिल्कुल जाने को तैयार है। हम चंबा के चांजू जाएंगे और कल मैं वहाँ पे ज्वाइन भी करूँगा। और लेकिन ये बात मैं जाने से पहले सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ और सरकार के वो जो नुमाइंदे हैं और सरकार का जो तंत्र है जिस तरह से काम कर रहा है उन तक ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप कर्मचारियों के मुद्दों को दबाना चाह रहे हैं और आपने कर्मचारी नेताओं का जिस तरह से शोषण किया है, उनको प्रताड़ित करने का काम किया है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। ना इससे पहले इस तरह से कभी हुआ है, ना आगे आने वाले समय में ऐसा शायद होगा। अगर सरकार और विभाग ये सोच रहा है कि हम कर्मचारियों को के लीडर्स को उनके नुमाइंदों को प्रताड़ित करके कर्मचारियों की आवाज़ को दबा देंगे या उनकी बातों को अनसुनी कर देंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि पहली बार ऐसा हुआ है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में। 3 दिन पहले मैं एक खबर पढ़ रहा था कि कोई भी कर्मचारी नेता अब जो है संगठनों में 5 साल से ज्यादा नहीं पद पे रह पाएगा या दूसरे टेन्योर से ज्यादा वो जो है पद पे लिए उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। और साथ में भी कहा कि आपको जो है वो डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ेगा। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आदेश है। लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास जो है विभाग के द्वारा और सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्या इस तरह के आदेश और निर्देश और इस तरह के रूल रेगुलेशन सरकार ने अपने लिए बनाए? क्या मुख्यमंत्री का टेन्योर सिर्फ 5 साल का होगा, उसके बाद वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट का नहीं होगा? क्या जो एमएलए कैंडिडेट होते हैं, एमएलए चुनाव लड़ते हैं, क्या दूसरे टेन्योर के लिए उसको एनओसी नहीं मिलेगा? क्या वो एमएलए तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता है? क्या एमएलए को मैक्सिमम 1 या 2 टेन्योर मिलते हैं? अगर एक एमएलए 6 बार 7 बार एमएलए बन सकता है, मुख्यमंत्री 5 बार बन सकता है, तो कर्मचारी नेता 5 बार क्यों नहीं बन सकता? अगर डेमोक्रेटिक तरीके से कर्मचारियों का विश्वास उस पर है, कर्मचारियों की लड़ाई कोई कर्मचारी लड़ रहा है, तो कर्मचारी लोग उसको चुनेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार उसमें हस्तक्षेप क्यों कर रही है? कर्मचारियों के यूनियंस के अपने कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, अपना संविधान होता है, वो संविधान के अनुसार वो गवर्न करती है बॉडियां। तो सरकारों को इन चीजों में हस्तक्षेप करने से पहले अपने अंदर झांक लेना चाहिए। आप किसी की परिस्थितियों को आप जितना मर्जी उसको आप उसके साथ खिलवाड़ कर दे, उसको कितना ही उसको उसमें दबाने का प्रयास करे, तो मुझे लगता है कि परिस्थितियों से ऊपर उठ के जो लड़ाई लड़े वही एक सच्चा सिपाही होता है यूनियन के लिए। मेरी परिस्थितियां आप सबको पता है। जैसा मैंने कहा, अभी भी 4 दिन से मेरे फादर आईजीएमसी में एडमिट है। मैं फिर भी आज रात को चंबा जाके चांजू जाके ज्वाइन करूंगा और लगातार कर्मचारियों की आवाज बनूंगा। ठीक है, दुख सुख दोनों चीजें चली रहती है, पर लेकिन अगर हमने कर्मचारियों के मुद्दों को लड़ने का, उस आवाज को बुलंद करने का एक बेड़ा उठाया, तो हम तब तक लड़ेंगे जब तक कर्मचारियों को मुद्दे नहीं मिलेंगे। कुछ लोग जो चाटुका लोग हैं वो बार बार ये सोच रहे थे कि 5 महीने हो गए, शायद कर्मचारियों के मुद्दे दब जाएंगे, ये जो लोग बोलने वाले इनको हमने स्थानांतरित कर दिया, इनको प्रताड़ित कर दिया, ये डर जाएंगे, हमारे पास आएंगे, भीख मांगेंगे, ट्रांसफर के लिए गिड़गिड़ाएंगे। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं, आप भूल जाइए, कर्मचारियों को उनके हक मिलेंगे और हम दिला के रहेंगे, ये डेफिनेट है। कर्मचारियों को 4/9/14 भी दिलाएंगे, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन भी दिलाएंगे, कर्मचारियों को पंजाब के बराबर वेतन भी दिलाएंगे, कर्मचारियों को हम अलाउंसेज भी दिलाएंगे, कर्मचारियों को जो क्या कहते हैं उनके जो एरियर्स मिलने हैं उनकी अदायगी भी सरकार को करनी पड़ेगी और स्मैरती करनी पड़ेगी। नहीं तो हम सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा फिर दोबारा से जो एक बहुत बड़ा एक जो जन अभियान है वो शुरू करेंगे।